दूसरे बैच में 40 से 50 हज़ार का नुकसान हो गया है। ये नुकसान क्यों हुआ है और कैसे, और ये ऐसे नुकसान से बचने का तरीका क्या है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग को पता है कि बैच निकल गया है और उसका जीसी आ गया है। तो शालीमार का दूसरा बैच था और दूसरे बैच में 40 से 50 हज़ार का नुकसान हो गया है। ये नुकसान क्यों हुआ है और कैसे, और ये ऐसे नुकसान से बचने का तरीका क्या है, तो आज इस बारे में बातचीत करेंगे। और जीसी के साथ ठंड के मौसम में जितने भी फार्म में बच्चे आए थे भाई, ज़्यादातर बच्चे का सर्दी पकड़ लिया था। और जिस फार्मर्स का सर्दी पकड़ा हुआ था बच्चे में, उसमें थोड़ा नुकसान देखने को मिला है। किसी किसी में ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है और ज़्यादातर शालीमार में देखने को मिला है। तो हमारे फार्म में नुकसान कैसे हुआ और उसका क्या पहचान है भाई, तो आप लोग को हम बताते हैं कि जब हमारे बच्चे का 32 दिन होता है भाई, 32 दिन में 2 किलो 200 का वेट था। तो उस टाइम बच्चे का सर्दी था और सर्दी वाला वीडियो भी हम बनाए थे कि भाई हमारे बच्चे का सर्दी हो गया है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आयुर्वेदिक से लेके देसी दवा तक मैंने चलाया, अंग्रेजी दवा नहीं चलाया। अंग्रेजी दवा चलाने से वेट ऐसे ही घट जाता है। तो सर्दी ठीक नहीं हुआ है। और जैसे ही 33 दिन होता है भाई, तो 33 दिन में 24 घंटे की मोल्टिलिटी होता है 35, और अगले 34 दिन में भी होता है 35। तो भाई कंप्लेंट डाला हमने, सुपरवाइज़र साहब आए, चेक किए तो भाई निकला क्या, तो हार्ड पे पानी और हल्का इकोलाई। तो बोले कि ये तो नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। बॉडी वेट 2 किलो 200 है। तो बोले कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2.5 kg करिए, 2.5 kg करिएगा, प्लस करिएगा तो 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा स्टैंडर्ड कोड से। तो ऐसा लगा कि नहीं, बॉडी वेट तो आ रहा है, लेकिन चलिए 4-5 दिन और रख लेते हैं। जैसे 35वां दिन गुजरता है भाई, मोल्टिलिटी फिर निकलता है। तो दवा में बताए थे भाई, इकोलाई का दवा हमने चलाए, तो 36वां दिन मोल्टिलिटी कम होता है। लेकिन 36वां दिन क्या होता है भाई, बॉडी वेट 2 किलो 200 था, 36 दिन पे भी 2 किलो 200 था। तो इतना दिन में समझो कि दाना जो भी खाया भाई, 12 बोरी दाना लगा रहे थे, जो भी खाया उसका वेट निकला ही नहीं। तो समझ में आ गया कि नहीं, ये नुकसान है और इससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा भाई। ये FCR तो ऐसे ही भाग गया और स्टैंडर्ड कोड भी भागने वाला था। तो भाई हमने इन्फॉर्म किया सुपरवाइज़र को, और सुपरवाइज़र से बताया कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ गया है। आते आते वेट चेक किए, देखे कि वेट में 100 ग्राम 20 ग्राम भी नहीं बढ़ा है। तो बोले कि नहीं, ये तो नुकसान है, जितना जल्दी हो सके लिफ्ट करा देते हैं। तो उसी टाइम कंप्लेंट डाला गया मैनेजर के पास। मैनेजर भाई सवाल किए कि क्या दिक्कत है भाई, 2.5 kg करते तो फार्मर्स का फ़ायदा होता है, 1 रुपया एक्स्ट्रा पैसा मिलता। तो प्रॉब्लम बताया गया, प्रॉब्लम एक्सेप्ट हुआ और लिफ्टिंग कल टाइम मिल गया 12 बजे। तो उस दिन लिफ्टिंग नहीं हो पाया क्योंकि उस दिन सारे बुकिंग दूसरे फार्म पे था। तो अगले दिन लिफ्टिंग हुआ। और इसका पहचान है भाई कि मुर्गा देखने में लगेगा बड़े बड़े, तो आप लगेगा कि भाई नहीं यार, ये तो 2.5-3 kg का हो गया है। लेकिन नहीं भाई, उसका वेट करोगे तो पता चलेगा, देखने से नहीं होता है। तो मेरे फार्म में ऐसा ही था, मुर्गा देखने में बड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन वेट करने पे वेट नहीं आ रहा था। और नुकसान ये भी है कि आप बार बार, जैसे ही बच्चा 2 kg का होता है, तो आप पर डे दाना खिला रहे हैं तो पर डे चेक करिए वेट, कि वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ऐसा मत छोड़िए कि नहीं हम एक ही बार लिफ्टिंग कराएंगे तभी पता चलेगा। नहीं, आप रोज़ चेक करेंगे तो ज़्यादा नुकसान होने से बच जाएंगे। वैसा हमने किया था भाई, अगर मैं चेक नहीं करता तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो इस नुकसान से हम बचे। और सर्दी के टाइम में जब बच्चा लाल बीट हरा बीट करना से, और ये ठीक होने का नाम नहीं लेता है, जितना जल्दी हो सके आप लिफ्टिंग कराइए। और हरे बीट इतना खतरनाक है कि मोल्टिलिटी बढ़ा देगा भाई, मोल्टिलिटी इतना होगा कि भाई आप परेशान हो जाइएगा। तो कोई फार्म का बच्चा कंट्रोल हो जाता है दवा से, लेकिन ज़्यादातर बच्चे लॉस में जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। तो उस स्थिति में आप जल्दी से निर्णय लें लिफ्टिंग का, और लिफ्टिंग कराएं और भारी नुकसान से बचें। चलिए आज के जीसी का भी बातचीत कर लेते हैं।
6 प्लस डे है भाई, 31 30 12 25, और जितना बच्चा है 47 और 46 बच्चे आए थे हमारे फार्म में। 6 कोस्ट है 1,45,227.59, और मोर्टलिटी है 355। भाई मोर्टलिटी 355 तब गया था जब 32 दिन के बाद मोर्टलिटी चालू हुआ था। 32 दिन पर 183 बच्चे मरे थे, उसके बाद मरना स्टार्ट हुआ तो भाई 355 गया है। टोटल मोर्टलिटी है परसेंटेज में 7.480, और लास्ट वीक मोर्टलिटी है 65 लिफ्टिंग डे जिस दिन लिफ्टिंग हुआ था उस दिन बचा हमारा मरा था 65 को। फीड कॉस्ट है 6,52,841 पर केजी के हिसाब से, 40 रुपये पर केजी के हिसाब से। मेडिसिन कॉस्ट है 28.83.50 पैसे। एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट आया है 82.23, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है 83.10। तो भाई सही समय पर अगर ना उठा होता तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। टोटल बर्ड सोल्ड हुआ है 4391, और बॉडी वेट आया है 10,027.900 kg। एवरेज वेट है 2 किलो 284 ग्राम, और सेलिंग रेट है भाई 98.460 पैसे। FCR 1.62, और रियरिंग चार्ज पर केजी है 10 रुपये 44 पैसे। मतलब हमारा पर केजी का पैसा मिला है 10 रुपये 44 पैसे, और स्टैंडर्ड था 10 रुपया। टोटल पैसा बना है 1,04,641 रुपये। 1,000 का TDS देने के बाद हमको मिला है 1,03,595 रुपये। इतना पैसा मिल गया भाई भारी नुकसान में। अगर सही समय पर निर्णय ना लेते तो और ज़्यादा माइनस में चल जाते। तो ये है सेकेंड बैच का झीसी। इससे बचना है तो आपको यही काम करना पड़ेगा भाई। आप जब भी फार्म में जाते हैं तो भाई अपने बच्चे का वेट करें कि आज का दाना खाया तो आज का वेट दिया है कि नहीं दिया है। और ये मत सोचे कि भाई नहीं और ये कब ध्यान देना है भाई, जब 30 दिन से डेट ऊपर जाता है। 30 दिन के ऊपर कोई फार्मर ऐसा सोचते हैं कि नहीं भाई चलो लिफ्टिंग का टाइम आ गया है उसी दिन वेट होगा, तो नहीं। 2 किलो प्लस जब मुर्गा होता है तभी प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, तो उस टाइम ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम देखने को मिला, वेट नहीं आया, तो भाई आगे करना सोचो, तुरंत लिफ्टिंग कराओ और भारी नुकसान से बचो। चलिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।